मृत्यु के बाद सबसे पहला प्रश्न ये नहीं होता कि स्वर्ग मिलेगा या नरक। सबसे पहला प्रश्न होता है, मैं अब हूं कहां? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा किसी दरवाजे से बाहर नहीं निकलती, किसी रोशनी में नहीं घुल जाती और न ही अचानक किसी लोक में पहुंचा दी जाती है। आत्मा धीरे धीरे एक यात्रा में प्रवेश करती है और ये यात्रा उतनी ही गहरी होती है जितना गहरा जीवन जिया गया हो। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु एक क्षण है, लेकिन उसका प्रभाव काफी समय तक रहता है। जब प्राण शरीर छोड़ते हैं तो शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन चेतना सक्रिय रहती है। यही कारण है कि आत्मा मृत्यु के बाद भी देखती है, सुनती है और अनुभव करती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि अब उसके पास प्रतिक्रिया देने का साधन नहीं होता। वो देख सकती है लेकिन छू नहीं सकती, वो सुन सकती है लेकिन बोल नहीं सकती। यही अवस्था आत्मा के लिए सबसे अधिक भ्रमित करने वाली होती है। गरुड़ पुराण इसे प्रेत अवस्था कहता है। ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। प्रेत का अर्थ डरावनी आत्मा नहीं है। प्रेत का अर्थ है वो चेतना जो शरीर से अलग हो चुकी है, लेकिन स्वयं को अभी भी शरीर ही मानती है। इस अवस्था में आत्मा अपने पुराने जीवन को छोड़ नहीं पाती। उसे लगता है कि वो वही इंसान है, वही नाम, वही रिश्ते, लेकिन अब वो उन सब को जी नहीं सकती। इस अवस्था में आत्मा भूख महसूस करती है लेकिन खा नहीं सकती, प्यास महसूस करती है लेकिन पी नहीं सकती, स्नेह महसूस करती है लेकिन व्यक्त नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण कहता है, यही कारण है कि ये अवस्था सबसे अधिक पीड़ादायक होती है। ये पीड़ा शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक होती है। आत्मा अपनी ही असहायता को देख रही होती है। गरुड़ पुराण लोकों को भौगोलिक स्थान नहीं मानता। लोक चेतना की अवस्थाएं हैं। जैसे मनुष्य जागृत अवस्था में दुनिया को अलग तरह से देखता है और स्वप्न अवस्था में अलग तरह से, वैसे ही आत्मा मृत्यु के बाद विभिन्न चेतना अवस्थाओं से गुजरती है। इन अवस्थाओं को लोक कहा गया है। बहुत लोग सोचते हैं कि यमलोक सिर्फ सजा का स्थान है। गरुड़ पुराण ऐसा नहीं कहता। यमलोक न्याय का नहीं, बोध का लोक है। यहाँ आत्मा अपने ही कर्मों को बिना किसी पर्दे के देखती है। यहाँ कोई उसे दोषी नहीं ठहराता, यहाँ कोई उसे सजा नहीं देता। यहाँ आत्मा स्वयं अपने कर्मों को पहचानती है। गरुड़ पुराण बार बार कहता है, मृत्यु के बाद जो साथ जाता है वो शरीर नहीं, धन नहीं, रिश्ते नहीं, साथ जाता है कर्म। कर्म किसी पुस्तक में लिखा हिसाब नहीं है। कर्म आत्मा की स्मृति है। जो कुछ भी आपने किया, सोचा, चाहा, वो सब आत्मा के भीतर छप जाता है। मृत्यु के बाद वही स्मृति आपका संसार बन जाती है। गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग और नरक जगह नहीं है, वे अनुभव की अवस्थाएं हैं। स्वर्ग वो अवस्था है जहां आत्मा अपने कर्मों से शांति अनुभव करती है। नरक वो अवस्था है जहां आत्मा अपने कर्मों से भाग नहीं पाती। नरक में आग नहीं, पछतावा होता है। नरक में राक्षस नहीं, अधूरी समझ होती है। क्या हर आत्मा को सजा मिलती है? नहीं। गरुड़ पुराण बहुत स्पष्ट है। हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अनुभव मिलता है। जो आत्मा जीवन में करुणा, संयम और समझ से जीती है, उसके लिए ये यात्रा भयावह नहीं होती। लेकिन जो आत्मा अहंकार, क्रोध और लालच में जीती है, उसके लिए यही यात्रा भारी बन जाती है। यमदूत डराने के पात्र नहीं है, वे मार्गदर्शक हैं। जैसे किसी अजनबी रास्ते पर कोई आपको दिशा दिखाए, वैसे ही यमदूत आत्मा को उसकी अगली अवस्था की ओर ले जाते हैं। डर तब पैदा होता है जब आत्मा अपने कर्मों से मुंह मोड़ती है। मृत्यु के बाद समय वैसा नहीं रहता जैसा हम जानते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा के लिए समय अनुभव पर निर्भर करता है। कुछ आत्माओं के लिए ये यात्रा क्षणों में पूरी हो जाती है। कुछ आत्माएं लंबे समय तक एक ही अवस्था में रहती हैं। समय कर्मों की गहराई से निर्धारित होता है। क्या आत्मा नया जन्म लेती है? गरुड़ पुराण के अनुसार नया जन्म अनिवार्य नहीं है। नया जन्म तभी होता है जब कर्म शेष रहते हैं, जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, जब समझ अधूरी रहती है। ऐसी आत्माएं फिर से एक शरीर की ओर खिंचती हैं। पुनर्जन्म कोई सजा नहीं है, ये एक और अवसर है। अवसर सीख को पूरा करने का, अवसर समझ को गहरा करने का, अवसर बंधन को काटने का। मुक्ति का वास्तविक अर्थ। मुक्ति का अर्थ किसी लोक में जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है बंधन का समाप्त होना। जब आत्मा अपने कर्मों को पूरी तरह समझ लेती है, जब कोई इच्छा उसे बांधती नहीं, जब कोई डर उसे खींचता नहीं, तब उसे लौटने की आवश्यकता नहीं रहती।
गरुड़ पुराण कहता है, जीवित लोग आत्मा की यात्रा को प्रभावित कर सकते हैं, रोने से नहीं, डर से नहीं, बल्कि प्रार्थना, स्मरण, दान और शांति से। इसलिए कहा गया है, जो चला गया उसे रोकिए नहीं, उसे आगे बढ़ने दीजिए। मृत्यु का भय क्यों होता है? क्योंकि हम मृत्यु को अंत मानते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अंत नहीं, संक्रमण है। जिसने जीवन को समझा है वो मृत्यु से नहीं डरता। जिसने जीवन को केवल भोगा है वो मृत्यु से कांपता है। जीवन के लिए सबसे बड़ी सीख, अगर मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्म ही साथ ले जाने हैं तो जीवन का प्रश्न यही है, मैं आज क्या बो रहा हूं, क्योंकि कल वही मेरे सामने होगा। अगर आप इस पूरी यात्रा को शांत मन से सुन पाए हैं तो शायद मृत्यु अब थोड़ी कम डरावनी और थोड़ी ज्यादा स्वाभाविक लग रही होगी। गरुड़ पुराण डराने का ग्रंथ नहीं है, ये जगाने का ग्रंथ है। अगर ये समझ आपके भीतर शांति लेकर आई हो तो इसे सेव कीजिए, और अगली कड़ी में हम जानेंगे क्या आत्मा अपना अगला जन्म स्वयं चुनती है। इस यात्रा में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।